बिहार के अलग अलग जिलों के द्वारा सिविल कोड की जो भर्ती है ना वो निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इसमें पद भी रखे गए हैं। पद की हम बात करें तो आपका जो है कार्यालय परिचारी का पोस्ट है जिसके लिए 10वीं पास रखे गए हैं। क्लर्क का पोस्ट है और साथ ही साथ डीओ का पोस्ट है जिसमें आप स्नातक पास हैं, कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है और ना ही आपका किसी प्रकार का कोई ज़्यादा इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सिंपल सा जो है सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अलग अलग जिलों की जो नोटिफिकेशन है उसको कैसे डाउनलोड करना है, और कुछ मैंने जिलों का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि नालंदा बिहार शरीफ का ई वाला नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देखेंगे तो मुजफ्फरपुर के द्वारा भी भर्ती निकाली गई है, और यहाँ पे देखेंगे तो गया के द्वारा भी भर्ती ऑलमोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। और भी कई सारे जिलों में जो है भर्ती निकाल दी गई है जिसकी हम जानकारी नहीं चेक कर पाए हुए हैं। तो आपको बताएंगे कि आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो सिविल कोड की जो भर्ती निकाली जा रही है, क्लर्क हो गया, डीओ हो गया, ठीक है, परिचारी हो गया, तो उसकी भर्ती आप कैसे चेक करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी जानकारी शेयर करेंगे कि भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है और किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। उसी के आधार पे किसी भी जिला के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है ना उसकी जानकारी को आप चेकआउट करेंगे और अपने हिसाब से उसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे तो बिहार शरीफ की जो जानकारी है हम आपको बताते हैं इसमें किस तरह से आपका भर्ती होने वाला है और क्या कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है 3 पदों पे भर्ती निकाली जा रही है। कार्यालय सहायक क्लर्क के पदों पे भर्ती निकाली जा रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे भर्ती निकाली जा रही है, और कार्यालय परिचारी के पदों पे ऑलमोस्ट सभी जिले के जो सिविल कोड है ना वहाँ से भर्ती निकाली जा रही है। टोटल पदों की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 7 पद रखे गए हैं। देखेंगे यहाँ पे 7 पद बताए गए हैं कि 7 पदों पे बिहार शरीफ नालंदा में भर्ती होने वाली है। इस तरह से अलग अलग जिलों के द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी जो भी पोस्ट होंगे उसको मेंशन किया गया होगा। 2 पोस्ट के लिए हम बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन है। अगर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है और आपका अंग्रेजी और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर की भी ज्ञान होनी चाहिए। इसमें देखेंगे तो जो भी क्लर्क का है पोस्ट है उसके लिए 20,000 रुपये जो है प्रति महीना आपको सैलरी मिलेगा, और जो भी यहाँ पे डीओ का पोस्ट है 19,000 रुपये जो है प्रति महीना इनको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी हम कार्यालय परिचारी की बात करें तो आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, साइकिल चलाने की ज्ञान रखते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। 13,000 रुपये जो है प्रति महीना आपको यहाँ पे मानदेय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी जिले की जो भर्ती आएगी उसके सामने क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर दिए जाएंगे, उसको आप जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन तो हमने बता दिया, इसके साथ और भी कुछ अर्हताएं हैं जिसको आपको फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले तो भारत के नागरिक है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ भी होनी चाहिए। आवेदक जो सरकारी और सरकारी सेवा में हैं उनको छोड़कर शेष जो भी आवेदक हैं ना उनको स्थानीय जो भी आपके जिले में नियोजनालय कार्यालय है ना वहाँ पे आपका रजिस्टर होना जरूरी है। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो अपने जिलों में जो भी नियोजनालय कार्यालय है ना वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्र का जो काउंटिंग है ना 1 अगस्त 2024 के आधार पे किए जाएंगे। तो बताया गया है कि सामान्य कोटि के जो भी लोग हैं ना उनका उम्र 18 से लेकर 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं उनका 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जो भी महिलाएं हैं ना उनका उम्र जो है 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जो भी SC ST हैं उनका उम्र जो है 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में रहेगा तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और उसके बाद बात करेंगे किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने एक आवेदन करने का जो है फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म भरना बताते हैं, फिर बताएंगे कैसे इसको अप्लाई करना है और उसके बाद बताएंगे किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आवेदक जो पद है ना, जैसे कि जो भी आवेदित पद है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, इसमें 3 प्रकार का पोस्ट है। अगर आप चाहते हैं तीनों के लिए आवेदन करना तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, सबके लिए जो अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता पति का नाम लिखेंगे, अस्थाई पता वर्तमान पता यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो आपको लगाना है जो कि पासपोर्ट साइज़ में होनी चाहिए, और यहाँ पे सिग्नेचर भी कर देना है क्योंकि बोला गया है कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपने 10वीं पास किया हुआ है
ठीक है। तो कब पास किया हुआ है इसकी जानकारी बताएंगे, कौन से विद्यालय महाविद्यालय से आपने पास किया हुआ है इसकी जानकारी बताएंगे, कितना अंक आपको मिला था, जैसे कि मान लीजिए आपको 400 450 अंक मिला था, परसेंटेज यहाँ बताएंगे कि आपका जो है कितना परसेंटेज है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, और यहाँ पे पीजी भी आपने किया हुआ है तो पीजी की भी जानकारी यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको भरना है। ध्यान रखिएगा 2 पोस्ट के लिए स्नातक पास बोले गए हैं, और जो भी कार्यालय परिचारी है उसके लिए आपने मैट्रिक पास भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य कोई आपके पास योग्यता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर का डीसीए वगैरह वगैरह किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी बता सकते हैं। जो भी आवेदक है उसका जन्म तिथि यहाँ पे लिखेंगे, और फिर बताएंगे कि 1/8/2024 के अनुसार उनका जो उम्र है ना वो कितना हो रहा है। फिर यहाँ पे आवेदक की जो राष्ट्रीयता है बताएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इंडियंस है, भारतीय हैं। आवेदक का जो लिंग है वो पुरुष है कि महिला है कि ट्रांसजेंडर है, यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी कोटि है, जैसे कि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिस भी जाति से आते हैं वो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, और इसका जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बताया गया है कि जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको जो है निजनालय का एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि आपने जो है कौन से निजनालय में करवाया हुआ है रजिस्ट्रेशन, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। आवेदक किसी प्रकार सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट सेवा में कार्यरत है तो उसकी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की मुकदमा चल रहा है वर्तमान में तो उसकी जानकारी यहाँ पे उल्लेख करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, और उसका जो भी ब्यौरा है उसको भी यहाँ पे प्रमाण पत्र के रूप में लगाएंगे। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो उसके लिए आपको जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि सदर हॉस्पिटल होता है उसमें जो भी MBBS डॉक्टर होते हैं उनके माध्यम से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अटैच करना होगा कि मैं मेडिकली फिट हूँ। फिर यहाँ पे आवेदक का जो है सिग्नेचर आपको करवाना है, और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको उदय घोषणा लेना होगा, और यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसको यहाँ पे करना होगा, दिनांक और तिथि यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से एप्लीकेशन को भरेंगे, और इसके नीचे जो दिया गया है ना वो खुद से आपको नहीं भरना है, जो भी कार्यालय है उसके द्वारा इसको भरा जाएगा, ठीक है। और एक जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे फोटो भी आपको आवेदन के साथ भेजना होगा, ध्यान रखिएगा। और जो भी चीज़ें हैं वो कार्यालय के द्वारा भरे जाएंगे, आपको नहीं भरना है। अब आपने आवेदन फॉर्म को भर लिया, ठीक है। तो भरने के बाद क्या करना है कि इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात कर ले तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आप यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उसके साथ जो भी आपका शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र है उसको लगाएंगे। उम्र प्रमाण पत्र जिसमें 10वीं का मार्कशीट लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनाना होगा क्योंकि लगेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको फ़ोटो कॉपी करवाने हैं, और जो भी आपने आवेदन फॉर्म भरा हुआ है ना उसके पीछे इसको अटैच कर देना है, ठीक है, लगा देना है। और इसको अप्लाई कैसे करना है समझिए। यहाँ बताया गया है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन आपको देना होगा, एक साथ आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आवेदन पूरी तरह से सही भरेंगे जैसे कि मैंने आपको भरना बताया, और जो भी आप फोटो लगाएंगे, जो भी फोटो चिपकाएंगे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और एक जो एक्स्ट्रा फोटो भी आपको भेज देना है। जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उस सबके पीछे जो है सेल्फ अटेस्टेड यानी कि फोटो कॉपी कराएंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड जरूर करेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि एक जो है लिफाफा आपको तैयार करवाना है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से आपको आवेदन अप्लाई करना है। तो लिफाफा बनवाएंगे, और जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा हुआ है इसके साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है इन सभी को जो है इसमें डाल देंगे, ठीक है, लिफाफा में डाल देंगे। और एक जो है अलग से छोटा लिफाफा आता है जो कि बहुत छोटा रहता है, इस पर जो है 22 रुपये का एक जो है टिकट आपको लगाना है, और इस लिफाफे को खाली इसके अंदर ही डाल देना है। और जो बड़े वाला लिफाफा भेजिएगा उस पर जो भी एड्रेस है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप चाहें तो निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। कहाँ भेजना है? सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पे, यानी कि जिस भी ज़िले से भर्ती आई हुई है उस ज़िले के नोटिफिकेशन में जो भी पता मेंशन है ना वहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को भेज देना है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जब भी इसका विज्ञापन प्रकाशन हुआ है उसके 15 दिनों के अंदर कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो फिर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद समझिए कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए यहाँ बताया गया है कि सिलेक्शन के लिए क्या होगा कि जो भी कार्यालय सहायक हैं यानी कि क्लर्क हैं और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उन पदों पे कुल 75 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा अथवा लिखित परीक्षा 25 अंक का यहाँ पे होगा। फिर आपका इंटरव्यू जो है 25 अंक का होगा, और इसमें आपका जो टाइपिंग है वो टेस्ट कराए जाएंगे
तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। बाकी जो परिचारी की पोस्ट है इस पे 50 अंक का आपका जो है इंटरव्यू होगा, जिससे बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। तो इस तरह से आप भर्ती की जानकारी को निकाल सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग जिलों के द्वारा जो भर्ती निकाली जा रही है उसकी जानकारी आपको कैसे चेक करना है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे गया का चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गया सिविल कोड। सिविल कोड आपको लगाना है क्योंकि सिविल कोड की भर्ती है। यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखेंगे गया डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल कोड का पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक नोटिस का सेक्शन देखने को मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती आई हुई होगी, तो यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से नोटिस को डाउनलोड करेंगे और जो भी मेंशन होगा, जिस तरह से आपको आवेदन करने के लिए बोला गया होगा, उस तरह से अपना जानकारी को पढ़ेंगे और अपना जो आवेदन है वो कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बता दिया। बाकी आप किसी भी ज़िले के अंतर्गत आते हैं और अपने ज़िले की जो सिविल कोड की भर्ती है उसको चेक करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से ऑनलाइन गूगल में जाकर लिखेंगे अपने ज़िले के नाम के साथ सिविल कोड, आपके ज़िले का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है उसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।